आज इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और उसके अलावा हम देखेंगे कि लिमिट्स को इवेल्युएट कैसे किया जाए फंक्शन की डिफरेंट फंक्शंस की। क्योंकि हमारे पास जो हमने न्यूमेरिकल और ज्योमेट्रिकल अप्रोचेस देखी थी वो काफ़ी टाइम टेकन है और इसके अंदर मिस्टेक्स होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। तो हम कोई ऐसा मैकेनिकल वे पुट करेंगे कि जिसमें एक मशीन की तरह हम कोई वैल्यू उसके अंदर पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू या उसकी लिमिट एवेल्युएट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप देखें जो फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर ए को अप्रोच कर रहा है तो उस वक्त जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रही होगी, जिसे हम लिमिट ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। और उसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपके पास दिखाया गया, ये कैपिटल एल। और मैं इसको सिम्बॉलिकली ऐसे लिख सकता हूँ कि आपके पास लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए कम्स आउट टू बी एल। अब लिमिट को एवेल्युएट करने के लिए जो आपके पास थ्योरम्स हैं, आइए उनको स्टडी करते हैं। आपके पास एक थ्योरम है सम ऑफ द लिमिट्स, जिसको हम बोल सकते हैं। उसमें यह है कि द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। यानी ये देखें, ये दो फंक्शंस का सम है आपके पास एक एग्जांपल है, इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें देखें आपके पास एक एग्जांपल है लिमिट ऑफ एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 1। अभी हम इसके ऊपर थ्योरम लगाएंगे, और ये जो थ्योरम है कि आपके पास दो फंक्शन हों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और वो दोनों ऐड हो रहे हों, तो उनकी जो लिमिट्स हैं उन दोनों की सेपरेट एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स की सेपरेट लिमिट्स एवेल्यूएट करें और उनको ऐड कर लें। तो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स है, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो 5 है। तो अगर आप इनके ऊपर थ्योरम लगाएं तो आप देख सकते हैं कि वो इस तरह से ओपन हो जाएंगे, लिमिट ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ 5। और जब मैं इनको इवेल्युएट करूँगा, अब यहाँ पे जो आपने एक्स की लिमिट एवेल्युएट की है, यहाँ पे ये किस तरह से की है कि जो आपके पास वेरिएबल एक्स था इंडिपेंडेंट, आप उसके अंदर वो नंबर पुट कर देंगे जिसको एक्स अप्रोच कर रहा है। यानी एक्स यहाँ पे आप देखें 1 को अप्रोच कर रहा है, तो जहाँ जहाँ उस फंक्शन पूरे के अंदर एक्स आ रहा होगा मैं एक्स के अंदर वो लिमिटिंग वैल्यू रख दूंगा और उसको सिंपली एवेल्युएट कर लूँगा। ये मैकेनिकल तरीक़ेकार है। तो इस तरह से जब आपने किया तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर आया वो लिमिट ऑफ एक्स प्लस 5 जो है वो कम्स आउट टू बी 6। इसके बाद दूसरा जो थ्योरम आपके पास वो डिफरेंस के लिए है, आइए उसे भी देखते हैं कि उसमें अगर आपके पास दो फंक्शंस का डिफरेंस है और उनकी जो लिमिट है वो इक्वल आएगी उन दोनों फंक्शन के लिमिट्स का डिफरेंस। इसको भी एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपके पास एग्जांपल एक्स माइनस 5, तो जो पहला फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स वो आपके पास ये एक्स है, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो आपके पास 5 है। अगर आप इसके ऊपर ये वाला थ्योरम लगाएं तो ये इस तरह से, ये जो चीज़ है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लिमिट ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ 5। और अब मैं इनको दोबारा से इवेल्युएट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 5। और इस तरह से जो लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है वो आ रहा है उनकी लिमिट्स का डिफरेंस, उनकी अलग अलग लिमिट्स का डिफरेंस, जो कि -4 है। और जो नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है ये, और उसके साथ एक कोई कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर लिमिट अप्लाई की जा रही है, तो आप उस स्केलर को लिमिट्स के बाहर निकाल के सिंपल उस फंक्शन की लिमिट को एवेल्युएट करें और उसके साथ उसे मल्टीप्लाई कर दें, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। तो उसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है, सपोज लिमिट ऑफ 3x व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2। वो क्या आएगी आपके पास, लिमिट ऑफ 3x व्हेन x अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स स्केलर बाहर आ गया k, और लिमिट ऑफ x आ जाएगी। अब मैं x के अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि 2 है। तो इस तरह जो ओवरऑल आपके पास लिमिट ऑफ 3x है वो 3 इंटू 2 6, लिमिट ऑफ द फंक्शन 3x व्हेन x अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल्स टू 6। होप सो यू विल हैव गॉट एन आइडिया of theorems of the limits.